बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि एफबीआर ने करोड़ों का फ्रॉड पकड़ लिया। कंपनी की जाली रसीदों के जरिए सेल्स टैक्स फ्रॉड किया जा रहा था। सेल्स टैक्स बचाने के लिए जालसाजी करने वालों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ बताइएगा। जी, एफबीआर ने जो है रीजनल टैक्स ऑफिस कराची में बड़ा इंकशाफ किया कि जो बहुत सारी चीजें तहकीकात में आई हैं सामने के सब कुछ जाली निकला है। एफबीआर ने करोड़ों रुपए का फ्रॉड पकड़ लिया है। सेल टैक्स बचाने के लिए जालसाजी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कराची की कंपनी जाली रसीदों के जरिए सेल टैक्स फ्रॉड कर रही थी। यहाँ ये भी बताया कि रईस एंटरप्राइजेज, SNB कराची और NM केमिकल के मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में तीनों कंपनी मालिकान रईस, सलमान अहमद और शुमाइला नामजद हैं। एफबीआर के मुताबिक रईस एंटरप्राइजेज ने सेल टैक्स रिटर्न में माल की खरीद फरोख्त की जाली रसीदें लगाई और मुस्लिम रईस जो है 2022 से एफबीआर में दरामद और बरामद के तौर पर रजिस्टर्ड है। एफबीआर के मुताबिक अप्रैल 2022 के सेल टैक्स रिटर्न में रईस नामी मुस्लिम सामान की खरीद फरोख्त के बगैर ही जाली अप्लाइंग इनवॉइसेस की रसीदें जारी करके टैक्स फ्रॉड किया। टैक्स से बचने के लिए मुलजमान ने 80 करोड़ रुपए माली जरूरी सामान की खरीदारी की और घर की खरीदारी जाहिर करके 13 करोड़ 76 लाख रुपए का टैक्स फ्रॉड किया। मुकदमे में ये भी बताया गया कि तफ्तीश पर तीनों मुलजमान के कारोबारी पत्ते भी जाली निकले। एफबीआई का कहना है मुलजमान के सप्लायर और खरीदारों की सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन को मुअत्तल कर दिया गया है। मुलजमान ने मिली भगत से जाली इनवॉइसेस का इस्तेमाल करके सेल टैक्स फ्रॉड किया है और खातून समेत तीनों अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ खान। पाकिस्तान और नीदरलैंड की दोस्ती की 75वीं सालगिरह सामरा गैलरी में आर्ट की नुमाइश की गई, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग के असरात पर रोशनी डाली गई। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा हमना निसार से। जी, इस वक्त मैं संबारा आर्ट गैलरी में मौजूद हूँ, जहाँ नीदरलैंड और पाकिस्तान की 75वीं दोस्ती के मौके पर यहाँ पे आर्ट की नुमाइश की गई थी। और इस वक्त हमारे साथ नीदरलैंड एम्बेसी के पॉलिसी ऑफिसर सऊद अजीज़ खुर्रम साहब मौजूद हैं। उनसे ही आज के बारे में जानते हैं। सर, आज हमारे नाज़रीन को बताइएगा, आज जो ये तकरीब रखवाई गई है, क्या बुनियादी मकसद क्या है इसका? इसका बुनियादी मकसद ये है कि दुनिया जो इस वक्त है ग्लोबल वार्मिंग के विक्टिम में है, टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ रहा है यहाँ पर। अब आप ये देख लें कि बहुत सारे जजीरा नुमा स्टेट्स हैं, वो पानी का लेवल इतना तेज़ी से ऊपर हो रहा है कि उनका एग्जिस्टेंस एट स्टेक है। बहुत बड़े मुल्क ख़त्म हो जाएंगे इसकी वजह से। तो पाकिस्तान भी पिछले साल शदीद सैलाब की जद में आया, आपने देखा। हमने फिर ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ किया है जो कि मेनली क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को हाईलाइट करता है और हमारी निशानदेही कराता है कि जल्द हमें कुछ ना कुछ इक़दाम करने चाहिए, वरना इसका खमियाजा मज़ीद सख्त भी हो सकता है। बताइएगा, नीदरलैंड ने पाकिस्तान की इकोनॉमिकली के कोई ऐसी कोई प्लान्स बनाए हैं जो पाकिस्तान के लिए मुस्बत साबित हों? हाँ जी, जब पिछले साल सैलाब आया पाकिस्तान में तो हॉलैंड में एक ग्रुप है जो कि एमरजेंसी रिलीफ के लिए फ़ौरन आता है। तो इमीडिएटली सैलाब के बाद वहाँ से माहिरीन पाकिस्तान आए और वो अपने अखराजात पे हॉलैंड हुकूमत के तावन से पाकिस्तान में आए और उन्होंने पाकिस्तान को प्लान बना कर दिया। पहले तो इमीडिएट फ्लड रिलीफ में दिया, अद्वियात तकसीम की, खैमे तकसीम किए गए ठट्टा में, सिंध के इलाके में। उसके बाद इन्होंने लॉन्ग टर्म प्लान पाकिस्तान को बना के दिया है। हमारे साथ यहाँ पे पॉलिसी ऑफिसर खुर्रम साहब मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि आर्ट गैलरी की जो नुमाइश की गई, इसके बुनियादी मकसद जो है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के हवाले से आगाही देनी थी, जिसके हवाले से मुख्तलिफ जो पिक्चर्स हैं दुनिया भर से वो लगाए गए हैं कि किस तरह माहौलियाती आलूदगी जो है, माहौलियाती तब्दीली जो है हमें असरअंदाज कर रही है। जी, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़ है और सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह की CT21 से खुसूसी गुफ्तगू हुई। अहमद शाह का कहना था कि उर्दू अदब के इस मेले में नौजवान नस्ल को देखकर बहुत खुशी हुई। अहमद शाह की CT21 से क्या गुफ्तगू हुई थी, आप भी देखिए। आज बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं आर्ट्स काउंसिल कराची पाकिस्तान में मौजूद हूँ और 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा रोज़ है और यकीनन इल्म अदब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात जो हैं यहाँ पर मदऊ की गई हैं और कुतुब बीनी के शौकीन अफराद की बहुत बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है। जनाब अहमद शाह साहब इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त मौजूद है, आपसे उनकी बात करवाते हैं। एक कहकशा जो है किताबों की आज हमें यहाँ पर दिखाई दी, इल्म अदब से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात यहाँ पर मौजूद। सिंध काबीना ने सूबे में पोलिंग स्टेशंस को सहूलियात की फराहमी के लिए 3 अरब 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। सूबे में 9,901 स्कूलों की इमारतों में पोलिंग स्टेशंस कायम किए जाएंगे। काबीना ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 1046 ASIs भर्ती करने का भी फैसला कर लिया। आजिज जमाली की रिपोर्ट देखिए।
सिंध में आम इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी गईं। निगरान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की ज़ेर सदारत सिंध काबीना इजलास में निगरान सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज ने शिरकत की। इजलास में बताया गया कि सूबे में 9,901 स्कूलों की इमारतों में पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, लेकिन स्कूलों की इमारतें कहीं खस्ता हाल हैं तो कहीं सहूलियात का फुकदान है। सिंध काबीना ने स्कूलों की इमारतों की मरम्मत और सहूलियात की फराहमी के लिए 3 अरब 30 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए। सिंध काबीना ने रेंजर्स को क्विक रेस्पॉन्स व्हीकल और दीगर सहूलियात के लिए 1 अरब 38 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी दे दी। सिंध काबीना ने सूबे में ASIs की भर्ती की मंजूरी दे दी है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 1046 ASIs भर्ती किए जाएंगे। काबीना ने लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी के इजाफी मुलाजमीन को महकमा बल्दियात के सुपर्द कर दिया है। आजिज जमाली, सिटी 21। जमात इस्लामी ने चारों सूबों के गवर्नर्स को शफाफ इंतखाबात के अमल में बड़ी रुकावट करार दे दिया। शफाफ इलेक्शन के लिए चारों गवर्नर्स की छुट्टी कर दी जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करने वाले खुद लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम नहीं कर रहे। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। सूबाई गवर्नर्स शफाफ इलेक्शन की राह में रुकावट। हाफिज नईम ने इलेक्शन कमीशन पर भी इल्जामात की बारिश कर दी। इदारे नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि शफाफ इलेक्शन की बात तो की जाती है, लेकिन कोई अमली इकदामात नहीं उठाता। अलमिया है, इलेक्शन कमीशन ने अब तक ज़ाब्ता इखलाक का ऐलान नहीं किया। आज की तारीख में भी इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक का ऐलान नहीं किया। जो आरओज DROs की ट्रेनिंग का निज़ाम है वो नहीं हुआ। अव्वल तो आरओज DROs इंतजामिया से होने ही नहीं चाहिए, होने ही अदलिया से चाहिए। और इसमें भी इस बात का ख्याल रखा जाए कि जिस सूबे के अदलिया का आरओ होगा वो उस सूबे के किसी हल्के में ना हो, दूसरे सूबे में हो। उससे पता चलेगा कि कुछ शफाफियत आ रही है। हाफिज नईमुर रहमान ने मुतालबा किया कि इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान करने से पहले तमाम सियासी गवर्नर्स को बरतरफ किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने कल हल्का बंदियों का ऐलान किया है, अब वो शेड्यूल का ऐलान करने जा रहे हैं। शेड्यूल का ऐलान करने से पहले चारों गवर्नरों को बरतरफ होना चाहिए और आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध के गवर्नर की बरतरफी का ऐलान करें। कल पंजाब का करें, परसों KP का करें, उसके बाद बलूचिस्तान का करें, तो पता चलेगा कि आप शफाफ इंतखाब कराना चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी ने मजीद कहा कि बल्दियाती मसाइल के हल के लिए वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं की गई। जमात इस्लामी अपने हलकों में बल्दियाती मसाइल को तेजी से हल करेगी। कैमरामैन शाहजेब के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़ सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह की सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू हुई। अहमद शाह का कहना था कि उर्दू अदब के इस मेले में नौजवान नस्ल को देखकर बहुत खुशी हुई। अहमद शाह की सिटी 21 से क्या गुफ्तगू हुई थी, आप भी देखिए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आर्ट्स काउंसिल कराची पाकिस्तान में मौजूद हूँ और 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा रोज़ है और यकीनन इल्म और अदब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात जो हैं यहाँ पर मदऊ की गई हैं और कुतुब बीनी के शौकीन अफराद की बहुत बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है। जनाब अहमद शाह साहब इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त मौजूद है, आपसे उनकी बात करवाते हैं। एक कहकशा जो है किताबों की आज हमें यहाँ पर दिखाई दी, इल्म और अदब से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं। सर, रिवायत बरकरार रखी आर्ट्स काउंसिल ने, क्या कहना चाहेंगे? ज़ाहिर है जो अच्छी रिवायतें हैं हमारे समाज की उनको तो बरकरार ही रखनी चाहिए और जो बुरी रसूमात हैं उनको बदल देना चाहिए। तो अपनी ज़बान की और सकाफ़त की और अदब की तरवीज जो है, तो किसी भी कौम की तो कोई शनाख्त ही नहीं है। अगर उसके अदब की कोई शनाख्त नहीं है, उसकी सकाफ़त नहीं है, तो वो फिर तो वो सोसाइटी मर जाती है। तो इसका इदराक शुरू से हमें था, बचपन से ही था, क्योंकि बड़े लोगों की सोबतों में सारी ज़िंदगी स्कूल के ज़माने से गुजारी, तो वहाँ से जो तरबियत हुई हमने अपना रास्ता अलग मुंतखब किया। लेकिन नौजवान नस्ल जो है वो काफ़ी हद तक इस्तिफादा उन्होंने हासिल किया है। किताब को पढ़ने की जो एक लज्जत थी नौजवानों में, किताब का रुझान दोबारा से पैदा किया और आप वसीला बने। आप नौजवानों में बड़े मकबूल हैं, इसका क्या राज है? पहली बात यह है कि मेरे अंदर का बच्चा मरा नहीं है और वो जिंदा है। और जॉन भाई 70 साल की उम्र में भी अपना एक लड़के की तरह उनकी सोच थी। और जब आपके अंदर का लड़का जिंदा रहता है तो आपके तखय्युल, आप ख्वाब देख सकते हैं जो जवानों के हैं। जनाब अहमद शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। जैसे कि उन्होंने बताया कि इल्म और अदब से मुतल्लिक जो है ये सेशन जो है रखा गया है, बेशुमार सेशंस जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं। मेला सजा हुआ है, एक कहकशा जो है मैं किताबों की यहाँ पर दिखाई देती है। ताहम उन्होंने उनका ये भी कहना था जो तालिब इल्मों के दरमियान जो किताबों से मुतल्लिक जो एक आगाही फराहम करने से मुतल्लिक, लगाव पैदा करने से मुतल्लिक उनकी जो काविश है तो यकीनन वो बाय तकमील तक जो है पहुँच चुकी है। जी, कराची दुनिया का चौथा सस्ता तरीन शहर करार।
दी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने 173 ममालिक की सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई की चक्की में पिसने वाले कराची के शहरी आलमी इदारे की रैंकिंग को हक़ाइक़ के मुनाफी करार देते हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का 173 ममालिक का सर्वे यूटिलिटी बिल्स, खाने पीने की अशिया, पेट्रोल और कपड़ों समेत 200 अशिया की कीमतों का तज्जियाती सर्वे की बुनियाद पर द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने कराची को दुनिया का चौथा सस्ता तरीन शहर करार दे दिया। सस्ते शहरों में शाम का शहर दमश्क पहले नंबर पर, ईरान का शहर तेहरान दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर लीबिया का दारुल हुकूमत तराबलस शामिल है। कराची के शहरियों ने सर्वे को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दिया। बोले, महंगाई की लहर ने जिंदगी को मुश्किल तरीन बना दिया है। कोई चीज़ सस्ती नहीं ना, आप देख लेना, दूध से लेके गैस, बिजली, पेट्रोल, हर चीज़ महंगी है। मतलब गरीब आदमी तो समझो पिस गया है, बल्कि पिस के बिल ख़त्म हो गया। 100% तो इससे सेटिस्फाई नहीं कर सकते कि कराची एक दुनिया का चौथे नंबर पर बेहतरीन शहर है, लेकिन फिर भी सस्ता शहर है, लेकिन फिर भी इससे थोड़ा बहुत हम मुतमईन है। ये तो सिर्फ कहने की बात है, हुकूमत जो है ना आवाम को दिलासा देती हैं और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आसरे। आलमी रिपोर्ट तो है, मगर आलमी रिपोर्ट भी ये मिल के बना लेते हैं, ये टीवी में नशर करवा देते हैं ताकि जो है ना आवाम जो है ना मुतमईन हो जाए। अभी इलेक्शन आने वाले हैं। सर्वे रिपोर्ट में महंगे तरीन शहरों में सफ़े अव्वल पर सिंगापुर और ज़ुरिख, दूसरे नंबर पर न्यूयॉर्क और जनीवा, तीसरे नंबर पर हांगकांग और लंदन चौथे नंबर पर शामिल है। वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की फराहमी के अबतर निज़ाम ने उसकी अफादियत को मांद कर दिया है। सस्ते आटे के हसूल की तगदो ने शहरियों को परेशान कर दिया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। यूटिलिटी स्टोर्स में शेल्फ दीगर अशिया ज़रूरियात से लबरेज, लेकिन आटा नायाब हो गया। इलाकाई बाज़ारों में हुशरुबा कीमतों के बायस यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा खरीदने के लिए सुबह से इंतजार करना शहरियों का मामूल बन चुका है। लेकिन मायूसी उस वक्त मुकद्दर बन जाती है जब सारा दिन इंतजार में गुजर जाता है और आटा नहीं मिल पाता। नहीं है, आटा नहीं है, कहते हैं कि आ जाएगा, 2 दिन बाद आएगा, 4 दिन बाद आएगा। फिर जब आटा लेते हैं तो एक कट्टा देते हैं। एक महीने एक कट्टा कैसे चलेगा गरीब बंदे का। दूसरी बात ये कि कहते हैं इतना राशन सौदा लो, अगर सौदा नहीं लोगे तो ये आटा नहीं मिलेगा, चीनी नहीं मिलेगी, घी नहीं मिलेगा। इस तरीके से परेशान करते हैं भैया। रोजाना हम नहीं आते, 15 दिन 8 दिन में हम तो आते हैं, वो कभी कभी नहीं भी मिलता है, कभी होता है मिल जाता है। होशरुबा महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ दी है और अशिया ज़रूरिया की खरीदारी को भी इम्तिहान बना दिया है। अगर आटे और दीगर अशिया ज़रूरिया की फराहमी मुमकिन हो जाए तो यूटिलिटी स्टोर्स महंगाई से रिलीफ फराहम कर सकते हैं। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची में फ़ज़ा का मायार इंतहाई ख़राब हो गया। धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, तामीराती कामों के बाइस उड़ता गर्दो गुबार और कारखानों से निकलता धुआं फ़ज़ा आलूदा करने लगा, मगर इसे रोकने में ना तो इंतज़ामिया संजीदा दिखाई देती है और ना ही आवाम। आयमा खान की रिपोर्ट देखिए। कराची में सांस लेना भी महफूज ना रहा। फिजा में आलूदगी इंतहा को छूने लगी। शहर की टूटी फूटी सड़कें, गाड़ियों से निकलता धुआं और सड़कों पर उड़ता गर्दो गुबार आलूदा फिजा की बड़ी वजह करार। दुनिया की आलूदा तरीन शहरों में कराची आज सुबह दूसरे नंबर तक आ गया और हवा में आलूदगी के ज़रात की तादाद 280 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड हुई। माहिर माहौलियात असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आमिर आलमगीर ने हुकूमती सतह समेत इनफरादी तौर पर भी इकदाम की जरूरत पर जोर दिया। कहा, गाड़ियों का धुआं और हवा में मौजूद मिट्टी के ज़रात आलूदगी की बड़ी वजह है। हुकूमती सतह पर इन मसाइल के हल के लिए इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रॉपर मॉनिटरिंग करें, क्योंकि इस वक्त एयर क्वालिटी कराची की इंतहाई बुरी हो चुकी है। जहाँ जहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, जहाँ जहाँ पर भी प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, वहाँ पर हेल्थ सेफ्टी और एनवायरनमेंट को इंश्योर किया जाए। वर्कर्स की सेफ्टी के साथ साथ जो सराउंडिंग में लोग रहते हैं उनकी भी सेफ्टी को जो है वो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और इस चीज़ को मेजर करना चाहिए कि इस वक्त एयर पॉल्यूशन किस लेवल का हो गया है, कि क्या हमें किसी लॉकडाउन की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि हम डिसीजन बहुत बाद में लें और हमें बहुत सारे जो है वो जानी नुकसान का सामना करना पड़े। माहिरीन माहौलियात कहते हैं हुकूमत शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी समेत धुआं छोड़ती गाड़ियों और सनतों के खिलाफ कार्रवाई पर तवज्जो दे तो इस मसले का हल मुमकिन है। आयमा खान, सिटी 21। गैस की किल्लत ने कराची वालों की ज़िंदगी अजीरन कर दी। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर है। फरहान खान की रिपोर्ट देखिए। कराची में गैस बहरान शदीद इख्तियार कर गया। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन मुश्किलात का शिकार। गैस की अदम दस्तयाबी के बाइस सार्फिन गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। होटल मालकान कहते हैं कि इतनी महंगाई में कारोबार करना मुश्किल हो गया है। गैस सिलेंडर के इस्तेमाल से अखराजात बढ़ गए हैं। गैस नहीं है ना, इस वजह से LPG इस्तेमाल करता है ना, और क्या करेगा, मजबूरी है। अभी क्या करेगा, बंद थोड़ी कर सकता। अभी कोयला इस्तेमाल करेगा, अभी कोयले का चूल्हा बना रहा है। 25,000 रुपये गैस का बिल आ रहा है, 20-25 हज़ार रुपये महीने का, 30-35 हज़ार रुपये LPG इस्तेमाल करता है।
20,000 रुपये गैस का बिल भी भरना है, गैस नहीं आ रहा है, 20,000 25,000 आ रहा है और 35,000 रुपये ये भी इस्तेमाल करता है, 55,000 तक पहुँच गया, 55-60,000 रुपये ये खर्चा हो गया। सारिफीन ने मुताल्लिका हुक्काम से मुतालबा किया है कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन कयूम शेख के साथ फरहान खान, सिटी 21। हमारात और पाकिस्तान के माबैन इक़्तिसादी शराकतदारी के नए दौर का आगाज़ हो गया। यूएई पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। कौंसल जनरल बकीत अतीक रमैती कहते हैं कि दोनों ममालिक आवाम की तरक्की के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। सलमान सलीम की रिपोर्ट देखिए। मुत्तहिदा अरब इमारात का कौमी दिन पाकिस्तान के लिए भी ढेर सारी खुशियाँ ला रहा है। कौंसल जनरल बकीत अतीक अल रहमती ने अवाम को बड़ी खुशखबरी दे दी। कराची में कायम कौंसल खाने में प्रेस ब्रीफिंग में कौंसल जनरल यूएई बकीत अतीक अल रहमती ने बड़ा ऐलान किया कि पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी जो मरहला वार होगी। बोले पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है और इमारात में पाकिस्तानी भाइयों की खिदमात को कदर की निगाह से देखते हैं। मैं अपना यूएई गवर्नमेंट को और यूएई अवाम को मुबारकबाद देना नेशनल डे का यूएई का, और इनके साथ साथ जो पाकिस्तानी मुकीम है यूएई में इनके भी मुबारकबाद देना ज़रूरी है और इनको बोलना पाकिस्तान और यूएई का दोस्ती का बहुत अहम मजबूती जा रही है। जैसे आप लोगों ने चंद दिनों में इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है पाकिस्तान में यूएई का तरफ से और हर शुबे में है, इंशाअल्लाह तावन भी करेंगे और इन्वेस्टमेंट भरपूर आप लोग को नज़र में आएंगे चंद रोज़ में। कौंसल जनरल ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान की मुस्बत पॉलिसियों की बदौलत यूएई तालीम, सेहत, सयाहत, आर्ट, खेल समेत हर सेक्टर में सरमायाकारी कर रहा है। इन्होंने सी पैक में भी सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया। बहुत शुबे है इसमें, आपकी आईटी शुबा है, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी पोर्ट में है, आपकी एग्रीकल्चर भी, तालीम में भी, हर शुबे में हम लोग रेडी है। कौंसल जनरल बकीत अतीक अल रहमती ने मीडिया वर्कर्स के साथ मिलकर यूएई के कौमी दिन पर केक भी काटा, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात में मुकीम पाकिस्तानियों को भी मुबारकबाद पेश की। कैमरामैन सज्जाद के साथ सलमान सलीम, सिटी 21 न्यूज़, कराची। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज HIV/AIDS से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। इसी मुनासबत से CVO पर वॉक का इनाकाद किया गया। रिपोर्ट कर रही है राबेल अशरफ। एड्स के आलमी दिन की मुनासबत से CVO पर वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात, NGOs, वर्कर्स, एड्स स्पेशलिस्ट और ख्वाजा सराओं ने शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर CDC HIV/AIDS डॉक्टर खैर मोहम्मद नारेजो ने कहा कि पाकिस्तान में एड्स फैलने की सबसे बड़ी वजह नशा करने वाले अफराद का सिरिंजों का गलत इस्तेमाल है। ख्वातीन के नाक कान छिदवाने के लिए एक ही आला बार बार इस्तेमाल हो तो भी वायरस मुंतकिल हो सकता है। जो HIV है वो साथ चलने से, साथ खाने पीने से नहीं फैलता। ये कोई सर्जिकल प्रोसीजर करवाते हो या कोई बार्बर के पास जाते हो तो वहाँ पे आप कोशिश किया करें कि वो किस तरीके से डिस्पोजेबल ब्लेड यूज़ कर रहा है, नहीं कर रहा है। जो हमारे लोग जो नशे के आदी हैं, जो इंजेक्शंस यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा रेशो उसमें आ रहा है, तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों पे एहतियात करें। फलाही इदारों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन का कहना था कि ये मर्ज अब लाइलाज नहीं, लोगों को आगाही फराहम करने की ज़रूरत है। बहुत कंट्रोल भी हुआ है और अवेयरनेस भी लोगों में आ गई है, वॉक से भी और आजकल जो इंटरनेट पे भी है ना, तकरीबन सबको अवेयरनेस आ गई है और सब जो है ना इस पे कंट्रोल भी कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी लो क्लासेस है ना उनको इतना नहीं पता अभी भी। कोई स्टिग्मा नहीं समझे, अगर आपको कभी भी हो जाता है स्क्रीनिंग करवाएं और उसका अब तो इलाज है, ARVs है, उसको आप मेडिसिन लेते हैं तो फिर आपका उससे प्रिवेंशन हो जाता है और अपनी एक सेहतमंद लाइफ आप गुजार सकते हैं। HIV होने का ये मतलब नहीं कि आपकी लाइफ ख़त्म, नहीं। माहिरीन ने मशवरा दिया है कि लोगों को एक बार एड्स का टेस्ट लाजमी कराना चाहिए। कैमरामैन जहांगीर के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21 न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।